क्वेश्चन हम लोगों का बच गया था। देखो क्वेश्चन नंबर पहले 6 से शुरू करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, सी इन द गिवन फिगर AOB, यू कैन सी AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द रे OC जो है आपका स्टैंड ऑन इट, इस लाइन पे OC है। इफ एंगल AOC इज इक्वल टू 64 डिग्री, AOC ठीक है 64 डिग्री है, AOC कितना डिग्री है 64 डिग्री है। फाइंड BOC हमें ढूंढना है, BOC यानी क्या है x डिग्री, तो वो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप बताओ, और हम पहले बता चुके हैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, जैसे स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये अपोजिट रेज है, इस रे की अपोजिट ये रे है, इसकी अपोजिट क्या है ये रे है, और ये एक लाइन स्टैंड कर रहा है इस पर, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के कितना डिग्री होता है 180 होता है, कौन से पेयर से, और उसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर से। ये एंगल और इधर का एंगल जो भी है ऐड करके कितना डिग्री 180 होता है। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये जब भी स्ट्रेट लाइन हो ये पूरा कितना डिग्री होता है 180, चाहे ऐसे कट हो या ऐसे कट हो, ये पूरा अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये कितना डिग्री होता है 180। ओके, तो कह सकते हैं बाय द लीनियर पेयर प्रॉपर्टी वी हैव ओके एंगल, इस नाम देखो AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC दिस वन, जिसको ढूंढना होता है उसे बीच में रखते हैं, ओ ये वाला ढूंढना है ना, ये वाला, तो BOC ठीक है। एंगल BOC कितने डिग्री 180, डन। तो एंगल AOC कितना दिया 64 इज गिवन, 64 डिग्री, आप देखोगे बुक में भी 64 डिग्री, और BOC क्या है x डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, तो ये बताओ ये जो 64 है वो उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 64 डिग्री। ओके, तो हमें क्या मिलेगा x डिग्री इज इक्वल टू, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू 116। तो कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 116। ओके, 116 डन, यानी यहाँ पे क्या होगा 116 डिग्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये जो फिगर है आपका दिया हुआ, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, कह रहा है ये एक OC रे है, स्टैंड करता है, तो और ये एंगल AOC कितना दिया है 2x माइनस 10, और BOC मतलब ये 3x प्लस 20 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग को पहले फिर क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, फिर एंगल AOC और BOC, क्योंकि देखो 2x माइनस 10 x की वैल्यू तो पता नहीं, तो अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि क्या होगा, है ना, लेकिन अगर x की वैल्यू फाइंड कर ले तो फिर एंगल AOC और BOC भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं अगेन, देखो ये एंगल प्लस ये एंगल जोड़ के लीनियर पेयर से क्या होगा 180 डिग्री होगा, है ना। तो लिख सकते हैं बाय द लीनियर पेयर we have angle AOC plus angle BOC is equal to 180 डिग्री, डन। चलो BOC एंगल AOC क्या दिया है, एंगल AOC दिया है 2x माइनस 10 डिग्री, ओके, और एंगल BOC दिया है आपका 3x प्लस 20 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू 180। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ब्रेक कर लेते हैं, 2x प्लस 3x कितने x होंगे 5x होंगे, माइनस 10 प्लस 20 प्लस 10 180, डन। चलो x की 5x यहीं रहेगा, और ये 10 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 10, तो हम लोग को मिलेगा 5x इज इक्वल टू 170, है ना। फिर ये x यहीं रह जाएगा, और 5 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या मिलेगा हमें 34। ओके, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 34, डन। x की वैल्यू आ गई। अच्छा ये बताओ एंगल AC, हेंस एंगल AOC क्या था 2x माइनस 10 डिग्री, है ना। तो टेल मी 2 इज फिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 34 माइनस 10, तो ये बताओ 34 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 68 माइनस 10, यानी क्या मिलेगा 58
58 डिग्री। ओके, व्हाट वी विल गेट 58 डिग्री। डन। एंड उसी तरीके से एंगल BOC क्या है 3x + 20 डिग्री है ना, तो 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 34 + 20 डिग्री। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, तो वी विल गेट 122 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सी 8 नंबर, इन अ गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, AOB कैसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो जिसमें रे OC और OD, यहाँ पे 2 रे है, OC और OD क्या है, स्टैंड करता है, जिसमें दिस एंगल AOC इज इक्वल टू 65, BOD इज इक्वल टू 70 एंड DOC इज इक्वल टू x डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू है ना, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जब स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों चाहे जो भी हो जाए, जितने पार्ट में बांट लो, ठीक है ना, जितने भी रेज स्टैंड हो जाए, लेकिन ऐड करके कितने डिग्री होंगे, 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो चाहे ये एंगल हो प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों जोड़ के कितना डिग्री, 180। तो उसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वी have angle AOC plus angle BOD plus angle COD, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कितना डिग्री होता है, 180। ठीक है, तो चलो AOC कितना दिया है, 65 डिग्री, BOD क्या दिया है, 70 डिग्री, एंड हमें COD नहीं पता, x डिग्री दिया है, तो 180। ओके, चलो 65 प्लस दिस वी विल ऐड, देन वी विल गेट 135। कितना डिग्री मिलेगा, 135 डिग्री प्लस x डिग्री, इन दोनों को ऐड करने पे इतना मिलेगा, इज इक्वल टू 180 है ना। नाउ ये जो है 135 उधर जाएगा, 180 माइनस 135 क्या मिलेगा हम लोगों को, 45 डिग्री। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। तो कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। चल 9 नंबर देखते हैं। देखो, इन अ गिवन फिगर यू कैन सी दिस फिगर। ओके, टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे, दोनों एक दूसरे को कट करता है। ठीक है, तो जिसमें AOC 42 डिग्री है, तो हमें फिर फाइंड करना AOD, BOD, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, सी वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, BOD दिस एंगल एंड BOC या COB ये। ठीक है, ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड करना है। चलो ठीक है, तो देखो अगर आपकी मर्जी इन दोनों में से, एज आई टोल्ड यू, जब 2 लाइन एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन कट करते हैं तो इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है और इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कौन से है ये से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, और एक और चीज़, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये जोड़कर 180 और ये कितना होता है, इधर भी 180, या ऐसे देखो 180 या ऐसे देखो 180। कहने का सेंस है ये पूरा ऐड कर लिया तो 180, ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए तो ये 180, अगर ऐसे देखा जाए तो 180 और ऐसे देखा जाए तो भी 180। ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, CD क्या मान लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, भूल जाते हैं इसे, CD क्या मान लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। तो CD इज अ, सिंस वी विल राइट, सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और CD जब स्ट्रेट लाइन है तो टेल मी, ये OA इस लाइन पर OA क्या करते, स्टैंड करता है, द रे एंड द रे OA स्टैंड्स ऑन इट। ठीक है, इट, तो वी हैव, तो देखो ये दोनों जोड़ के कितना होगा, 180 होगा, है ना। तो एंगल COA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। ठीक है,
तो टेल मी एंगल्स AOC कितना दिया था, AOC दे रखा है 42 है ना, 42 डिग्री प्लस एंगल AOD नहीं पता 180। ओके, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 42, तो एंगल AOD इज इक्वल टू विल गेट 138। ओके, तो ये हो गया AOD, यानी ये वाला देखो, ये जो था ना ये वाला, ये कितना डिग्री हो गया, ये वाला 138 डिग्री। तो देखो अब इसके बराबर ये होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, इस वाले एंगल के बराबर ये एंगल होगा 42, और इसके बराबर ये ऐसे तो इसके बराबर ये होगा 138 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। तो कह सकते हैं इस एंगल AOD इज इक्वल टू 138 डिग्री। तो नाउ एंगल BOD भी फाइंड करना था हमें, इज इक्वल टू एंगल AOC, है ना। AOC कितना डिग्री है, 42 डिग्री। ओके, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंड एंगल BOC यानी ये वाला बराबर होगा एंगल AOD के कितना डिग्री, 138 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। इज दैट क्लियर? हेंस दिस इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू द 10 नंबर। ओके, इज दैट क्लियर? सी, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आपका 9 के जैसे, ठीक है ना। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को O पे। डन। POS यानी POS विच इज POS दिस वन इज इक्वल टू 114 डिग्री। तो फाइंड द मेजर ऑफ POR, वेयर इज POR, दिस वन, इसे ढूंढना है। QOR, ROQ ये ढूंढना है, एंड ये ढूंढना है, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो देखो सबसे पहले हम भूल जाएंगे उसी तरीके से, ये क्वेश्चन बस हम आपको समझाएंगे, आप लोग खुद ट्राई करोगे, ठीक है। ये RS क्या है, RS एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये क्या है, एक रे है इस पे। तो ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये रे है, तो लीनियर पेयर से ये दोनों जोड़ करके 180 होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी 180, ऐसे भी 180, या ऐसे भी 180 होता है। ओके, तो देखो, तो ये दोनों लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये वाला एंगल प्लस ये एंगल, तो माइनस कर लेंगे 180 में से ये वाला, तो ये निकल जाएगा। ओके, और उसके बाद ये इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, दिस POS इज इक्वल टू ROQ बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड POR इज इक्वल टू SOQ बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ट्राई दिस वन इज as similar as the question number 9. Okay, now come to 11 number. See this 11 number, last one. In the given figure, ray OA एक रे है, OB एक रे है, OC एक रे है, सारे रेस दिए हुए OA, OB, OC, OD, ठीक है, जिसमें OA एंगल ये दिस एंगल इज 74, AOB इज इक्वल टू 56, BOC इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ COD इज इक्वल टू x। ये x डिग्री दिया और इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो ये एज आई टोल्ड यू, जब ये ऐसे है ना तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सर्कल, और ये जब होता है ना तो ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। कितने डिग्री, 360। ये पूरा जोड़ के कितना डिग्री, 360। जैसे ये हुआ 180 और इधर से भी देखा जाए तो 180, तो 180 प्लस 180 कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री हो गए। कितने डिग्री, 360। ओके, तो सम ऑफ ऑल एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं द पॉइंट के चारों ओर पूरा देखते हैं तो कितना डिग्री होता है, 360। याद रखिएगा, इस पॉइंट की अगर पूरे गोल देख लेंगे तो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ all the angles around a point is equal to 360 डिग्री। डन। तो चलो पहला एंगल क्या दिया है, एंगल AOB प्लस एंगल
AOB प्लस BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, ठीक है, DOA इज इक्वल टू 360। चलिए ये कितना दिया है 74 डिग्री, फिर BOC क्या है 56 डिग्री, COD नहीं पता x है, और DOA क्या है आपका 100 डिग्री, ठीक है 360। चलिए इन सबको ऐड कर लेते, क्या आएगा हम लोगों का, तुम लोग को मिलेगा 230 डिग्री, ठीक है। दिस वन ऐड करेंगे और x, तो ये वाला उधर जाएगा तो x यही रह जाएगा, 360 माइनस 230 डिग्री, तो क्या आएगा आपको 130 डिग्री, x इज इक्वल टू 130 डिग्री, है ना। तो कह सकते हैं वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 130, ओके। एंगल, what was the name of that angle, COD is equal to 130 degree। Is that clear? Thank you। और रेस्ट ऑफ द वीडियोस के लिए, आगे भी चैप्टर्स के लिए प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल के साथ, ऐसी इजी सॉल्यूशंस आई विल गिव यू। थैंक यू। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब।